हमने बहुत जगह भगत सिंह जी की तस्वीरें लगाई हुई हैं और उनकी एक छवि, उनकी एक गुस्सैल छवि दिखाने का प्रयास, या ये सोचिए कि ये गलती हम अनजाने में कर रहे हैं कि उनके एक हाथ में बॉम्ब और एक हाथ में पिस्टल आज अक्सर उनकी तस्वीरों में आपको दिखाई देंगी। लेकिन आप जानते हैं कि सच क्या है? सच है कि उन भगत सिंह जी के हाथ में हमेशा एक किताब हुआ करती थी। तो मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ उस जीवन पर कि उनका किताबों से और पुस्तकों से क्या लगाव था। जब चतर सिंह उनकी कोठरी नंबर 14 में ये कहने गए कि भगत सिंह तुमको आज फांसी होनी है, आज तुम्हारी फांसी की तिथि घोषित हो चुकी है, तो भगत सिंह ने कहा था अभी मैंने एक पेज पढ़ा है इस पुस्तक का, क्योंकि वो उस समय लेनिन को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा था अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, अभी उन्हें मिलने दिया जाए। आपको याद रखना होगा उनका केंद्रीय असेंबली में बम फेंक करके उस बहरी सरकार को सुनाने का प्रयास करना। आपको याद रखना होगा क्रांतिकारियों को संगठित करके इस देश को आजादी दिलाने के लिए उनका प्रयास। भगत सिंह के गांवों पर इस ब्रिटिश सरकार ने जब नमक रगड़ा तो भगत सिंह ऐसे मुस्कुराते थे जैसे कोई उनकी मालिश कर रहा हो। उस 22 वर्ष की अवस्था में इतना धैर्य, इतना साहस कि आप दुख में मुस्कुराएं, ये हमारे आज के नौजवानों को सीखना होगा। आपको भगत सिंह जी को इसलिए भी याद रखना चाहिए जब उनके पिताजी ने एक पत्र लिख के उनकी माफी के लिए गुहार लगा दी गवर्नर से, तो भगत सिंह जी को पता चलता है कि उनके पिताजी चाहते हैं कि उनकी सजा में कोई रियायत हो। तो उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिख के ये कहा था कि मैं उस खानदान से आता हूँ, मैं उस परिवार की परवरिश हूँ जिन्होंने इस देश की आजादी में कुर्बानियां दी हैं। मेरे चाचा अजीत सिंह पंजाब में पगड़ी समाज और जट्टा आंदोलन चलाते थे, मैं उस परिवार का खून हूँ। पिताजी आज मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज आपने भगत सिंह के लिए माफीनामा लिखा है। कल मेरी लिखी हुई इस चिट्ठी को प्रकाशित करवा देना कि भगत सिंह खुद चाहता है कि उसको सब समाज के सामने, इस देश के सामने फांसी पर चढ़ाया जाए, क्योंकि जीते जी जो काम नहीं हो सकता वो काम मेरे मरने के बाद होगा, वो क्रांति मेरे मरने के बाद पैदा होगी। हमें भगत सिंह जी को इसलिए भी याद रखना चाहिए उनके अंतिम पल जब उनकी माँ विद्यावती कौर जी उनसे मिलने जाती हैं तो उनकी आंखों में चंद आंसू होते हैं। तो अपनी माँ से कहते हैं, और महसूस करना बहुत मार्मिक क्षण है, अपनी माँ से कहते हैं बेबे भगत सिंह की माँ होकर रोती है। तो भगत सिंह जी की मां ने जो खूबसूरत जवाब दिया वो जवाब था, मेरे बेटे भगत सिंह मैं इस बात के लिए नहीं रोती कि मुझे फांसी दी जाएगी, मैं इस बात के लिए रोती हूँ कि इस प्रकृति ने मुझे 1000 भगत सिंह क्यों नहीं दिए, ऐसे 1000 शेर मुझे क्यों नहीं दिए। उन 1000 शेरों की जरूरत है। आज इस समाज में बेबाक